राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरा अनंत आस्था के आया मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से संवेदनशील बनने की प्रेरणा दी। आत्मबंधुओं, संसार के अंदर बहुत सारे मानव है, लेकिन संवेदनशीलता के आधार पर मानव के 4 कैटेगरी बना दिए, 4 विभाग बना दिए। सबसे पहला प्रकार का मानव है अधमाधम, यानी सबसे निकृष्ट है, सबसे नीचे के स्तर पर है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को दुख देकर प्रसन्न होता है। जो दूसरों को दुख देकर प्रसन्न होता है वो अधमाधम कैटेगरी में आ जाता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति है जो दूसरों को दुखी देखकर प्रसन्न होता है, वो अधम कैटेगरी में आता है। तीसरी कैटेगरी ऐसी होती है कि जहाँ पर दूसरे लोगों को सुखी देखकर खुश होते हैं। और चौथे प्रकार का व्यक्ति जो उत्तम कहलाता है, वो उत्तम प्रकार का व्यक्ति दूसरों को सुख देकर प्रसन्न होता है। सबसे पहला अधमाधम, दूसरा अधम, तीसरा मध्यम और चौथा उत्तम। उत्तम पुरुष, उत्तम मानव वो होता है जो दूसरों को सुख दे करके प्रसन्न होता है, और सबसे नीचे स्तर पर जो है वो दूसरों को दुख देकर क्या करता है, खुश होता है। चिंतन कीजिए कि आप मानव की कैटेगरी में तो है, लेकिन केवल बाहर से मानव नहीं, संवेदनशीलता के आधार पर आप किस प्रकार के मानव है, अधमाधम, अधम, मध्यम या उत्तम। दूसरों को सुख देने का भाव आता है या दूसरों को दुखी करने का भाव आता है, आप स्वयं चिंतन कीजिए आपकी संवेदनशीलता कौन से स्तर पर है। ज्ञानी जन कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो दृष्टि बाहर होती है, लेकिन ज्ञानियों की जो दृष्टि है वो हमेशा भीतर होती है। इसीलिए वो चिंतन करते हैं, हम भीतर गए और हम भी तर गए, तुम भी भीतर जाओ और तुम भीतर जाओ। केवल शब्दों का हेर फेर है। हम भीतर गए और हम भी तर गए, जो भीतर जाएगा वो तर जाएगा। ज्ञानी जन कहते हैं, हम भीतर गए, हम भी तर गए, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कितनी अच्छी बात कही। जैसे एक नदी है, नदी पानी से लबालब भरी हुई है और नदी के अंदर इतना पानी बह रहा है, पानी पूरा भरा हुआ है, और कभी आपने देखा कि नदी पानी को बहाने से इनकार कर दे? वृक्ष के ऊपर फल इतने सारे लगे हुए हैं, सारी डालियां फलों से लदालद भरे पड़े हैं, और ऐसे में क्या वृक्ष फलों को देने से इनकार कर देता है? नहीं कर सकता है। वैसे ही सूर्य का प्रकाश है, सूर्य मध्याह्न का समय है और सारे घर की खिड़कियां दरवाजे सारे खुले हैं, तो क्या घर के अंदर प्रकाश आने से इनकार कर देगा? नहीं कर सकता है। और वसंत ऋतु है, गुलाब के पौधे पर गुलाब लगा हुआ है, क्या गुलाब का फूल मना कर देगा कि मैं अपना सुवास किसी को भी नहीं दूंगा? उसके पास प्रकृति से जो गुण धर्म प्राप्त हुए हैं, जो संपदा उसको प्राप्त हुई है, जो संपत्ति उसको प्राप्त हुई है, ये कदापि नहीं हो सकता कि वो अपनी संपत्ति को संग्रहित करके रख लेवे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि अगर नदी सूखी है और नदी के अंदर पानी ही नहीं है, तो फिर वो पानी बहाएगा कैसे? अगर वृक्ष के ऊपर फल लगे ही ना हो और फिर अगर फल मिले नहीं तो बात अलग है। और अगर सूर्य के सामने बादल आ गए हो और आपके घर के खिड़कियां दरवाजे सारे बंद है, फिर प्रकाश ना आवे तो बात अलग है। और अगर पतझड़ का सीजन है, फॉल सीजन है, उस समय अगर पौधों के ऊपर फूल लगे ही ना हो, उस समय अगर सुवास ना आए तो बात अलग है। लेकिन अगर नदी में पानी है और पेड़ के ऊपर फल लगे हैं और सूर्य का प्रकाश आ रहा है और फूल के
लगे हुए हैं पत्ते, पत्तों के ऊपर अच्छे से पौधों के ऊपर फूल लगे हैं तो सुवास दिए बगैर वो रह नहीं सकते हैं। ठीक वैसे ही हर एक वस्तु के अंदर पदार्थ है, हर एक वस्तु का अपना अपना गुण धर्म है और कोई भी अपना गुण धर्म त्याग नहीं करता। वो स्वयं के गुण धर्म को दूसरों तक बांटने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो 2 उपाय हमेशा याद रखना। जीव के क्षेत्र में संवेदनशील बनो और जड़ के क्षेत्र में उदार बनो। अगर आपके पास कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, तो उसके लिए क्या बनना चाहिए? उदार बनना चाहिए। हमेशा स्वयं दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जैसे नदी के अंदर पानी है तो वो स्वयं के पास ही केवल रखता नहीं है, वो हमेशा दूसरों को पानी बांटने के लिए तैयार रहता है। वैसे ही जीव के क्षेत्र में संवेदनशील बनना, अगर किसी दुखी को देखा तो उस दुखी के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील बनना। और अगर कोई जड़ पदार्थ है, जड़ के क्षेत्र में खुद के पास केवल संग्रहित मत करो, अगर जड़ पदार्थ है तो उसे उदार बन करके दान पुण्य करने की भावना रखो। आत्मबंधुओं, जो व्यक्ति इस तरह से जीवन में आगे बढ़ता है, आपकी संवेदनशीलता उच्च स्तर पर रहेगी तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार में आत्मा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की आत्मा, जिसमें पहले प्रकार की आत्मा है हीन गुणी, यानी जिनके गुण सारे कैसे हैं? निकृष्ट है, हीन है, हीन गुणी होता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं भले ही वो आत्मा हीन गुणी है, उसके अंदर क्वालिटीज नहीं है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उसे तिरस्कार नहीं, परिष्कार दो। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने संगम देव का तिरस्कार नहीं किया था, लेकिन भगवान महावीर स्वामी अपनी सहनशीलता के माध्यम से उसे परिष्कार किया और उसको आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन दिया। आत्मबंधुओं, पहले प्रकार की आत्मा हीन गुणी, दूसरे प्रकार की आत्मा है समगुणी, जिसकी क्वालिटीज सम है, मध्यम के स्तर पर। उसके लिए कहते हैं कि वैमनस्य नहीं, सम अधिकार दो। जो समगुणी आत्मा होते हैं, जो न्यूट्रल रहते हैं, किसी के पंचायती में नहीं पड़ते हैं और ना ही कभी किसी का तिरस्कार करते हैं, ऐसों के प्रति वैमनस्य भाव नहीं रखना, उसके लिए उदास नहीं होना, उसके लिए कहा उसका सम अधिकार दो। और तीसरे प्रकार के जो आत्मा होती है वो है बहुगुणी, यानी उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं और उसके लिए ज्ञानी जन कहते हैं कि वहाँ पर मात्सर्य नहीं, ईर्ष्या नहीं, वहाँ पर क्या देना चाहिए? पुरस्कार देना चाहिए। अगर कोई बहुगुणी है जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए, उसको बहुमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की आत्मा बताई जाती है, हीन गुणी, समगुणी और बहुगुणी। ऐसे जो 3 प्रकार की आत्मा होती है उसके लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा उसके लिए पॉजिटिव चिंतन करते हुए स्वयं को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाना चाहिए। जो स्वयं के दुखों को रोता है वो उसके आंसू अधम है, और जो अन्य के दुखों के लिए रोता है वो व्यक्ति जो है वो मध्यम है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो स्वयं के पापों के लिए रोता है वो उत्तम है, और जो दूसरों के पापों के लिए रोता है वो उत्तमोत्तम होता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? उत्तमोत्तम, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुषों के अंदर आते हैं। जब संगम देव ने एक रात्रि के अंदर 20 उपसर्ग दिए, उस समय भगवान महावीर स्वामी पर्वत के समान अडोल अकंप रहे, निश्चल रहे, और एक रात्रि के अंदर इतने सारे उपसर्ग आने के बावजूद वो संभाव पूर्वक सब कुछ सहन करते रहे। आत्मबंधुओं, ज्ञानियों ने मनुष्य के हृदय को बगीचे की नाली के समान बताया है। बगीचे की जो नाली होती है उसमें जो पानी बहता है
वो कभी ये भेदभाव नहीं करता कि ये मोगरे के फूल की तरफ ही जाएगा या गुलाब के फूल की तरफ जाएगा या चंपा के फूल के पास जाएगा, चाहे वो केरी हो, नारियल हो, या चाहे केले का पौधा हो, चाहे किसी भी प्रकार का पौधा हो, वो बगीचे की नाली का पानी सभी को एक समान पानी को पहुंचा देता है। वैसे ही जो साधक संवेदनशील होता है वो चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, समस्त संसार के जीवों के प्रति उसी प्रकार की करुणा की भावना रखेगा। आपके भीतर किस प्रकार की करुणा है, आपका हृदय कितना विशाल है, आपके मन में प्राणी मात्र के प्रति ऐसे संवेदनशील भावना है या नहीं है, ये स्वयं को ही चिंतन करना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी के मन में कोई भी प्रकार का वैमनस्य नहीं था, संगम देव के प्रति कोई आक्रोश नहीं, कोई द्वेष की भावना नहीं। प्रभु तो ये सोच रहे हैं कि मेरे तो कर्मों की निर्जरा हो रही है। आत्मबंधुओं, अब संगम देव ने एक रात्रि में 20 उपसर्ग दे दिए और उसके बाद पता तो चल गया कि वो हार चुका है। इंद्र ने जो प्रशंसा की थी, इंद्र सभा के अंदर मन के अंदर विचार आ रहा है, मैं हारा हुआ चेहरा लेकर के इंद्र की सभा में कैसे जाऊंगा, मेरी कितनी इंसल्ट होगी, मेरा कितना अपमान होगा, ऐसे हार भरी नज़र से सब लोग देखेंगे, इसीलिए मुझे तो अभी नहीं जाना चाहिए। ये अपने निश्चय के अंदर दृढ़ है, ये अपने निश्चय से हट नहीं रहे हैं, तो फिर मैं कैसे अपने निश्चय से हट सकता हूँ। मैंने प्रण लिया था कि मैं भगवान महावीर स्वामी को हरा करके रहूँगा, मैंने प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। जब ये अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ रहे हैं तो मैं कैसे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूँ। क्या केवल एक रात्रि में परीक्षा पूर्ण हो जाएगी? कदापि नहीं। मैं इतने में हारने वाला नहीं हूँ, मैं दीर्घ काल तक भगवान महावीर स्वामी के पास रहूँगा, इनके पीछे पीछे रहूँगा और इनका पीछा रख करके मैं भगवान महावीर स्वामी को पूरा पूरा हराने की कोशिश करूँगा। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी उस दृढ़ भूमि से आगे विहार करते हैं और जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी गए वहाँ वहाँ पीछे पीछे संगम देव भी जाता गया। और जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी गए, संगम देव ने अपनी काली करतूतों से भगवान महावीर स्वामी को पीड़ा पहुँचाई। चाहे वो बालुका हो, सुभोग हो, सुचेता हो, मलई हो या हस्ती शीर्ष गांव हो, अनेक नगरी के अंदर भगवान जहाँ जहाँ विचरण करते गए, हर क्षेत्र में संगम देव ने कोई ना कोई ऐसी काली करतूत कर दी जिसके वजह से भगवान महावीर स्वामी को बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी विहार करके तोसली गांव पहुंचते हैं और तोसली गांव के उद्यान के अंदर भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे। इधर संगम देव अपनी करतूत रचता है, वहाँ साधु के वेश में गांव के अंदर जाता है और वहाँ साधु के वेश में रह करके सेंध लगाता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, चोरी करता है और चोरी करते हुए वो गांव के लोगों के बीच में पकड़ा जाता है। जैसे ही लोगों ने उस संगम देव को, यानी साधु वेश में जो संगम देव था, उसे पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसे पिटाई करना प्रारंभ करते हैं, खूब लोग मारते हैं। तो जब मारने लगते हैं तो वो साधु वेश में जो संगम देव था वो कहता है, अरे मुझे क्यों पीट रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो बस मेरे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, पीटना हो तो किसको पीटो, मेरे गुरु को पीटो, उन्होंने जैसा कहा था वैसे मैंने कर दिया। लेकिन जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो सारे गांव के लोग जिस तरफ वो संगम देव इशारा कर रहा था उस तरफ सारे लोग चले जाते हैं। उद्यान के अंदर ध्यानस्थ महावीर स्वामी खड़े थे और सारे लोग भगवान महावीर स्वामी को पकड़ करके मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी को बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत घाव पहुंचाए, लेकिन भगवान तो अपने ध्यान साधना के अंदर तल्लीन थे और वो तो उनके तपस्या के अंदर दृढ़ थे, वो तो हिलने वाले नहीं थे। आत्मबंधुओं, जब बहुत ज़्यादा लोग उनको मारने लगे, पीटने लगे और उनको बंदी बना करके घसीट करके ले जाने लगे, ऐसे में उतने ही समय में महाभूतिल नाम का एक ऐन्द्रजालिक
वहाँ पर आया और जैसे ही उसने देखा भगवान महावीर स्वामी को तो वो पहचान जाता है, अरे ये तो भगवान महावीर स्वामी है, ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान है। और लोगों को भी कहते हैं, गांव वालों को, अरे तुम ये अनर्थ क्यों कर रहे हो, तुमने इनको नहीं पहचाना, ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान है, भगवान महावीर स्वामी है, ये भला चोरी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही महाभूतिल इंद्रजालिक ने ये बात कही तो गांव वालों को सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उतने में संगम देव तो वहां से फरार हो चुका था। सभी लोगों ने भगवान से माफ़ी मांगी। जैसे ही भगवान से माफ़ी मांगी और उसके बाद गांव वाले इधर उधर उस साधु को ढूंढते हैं तो वहाँ संगम देव कहाँ मिलने वाला, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी तोसिल गांव से मोसिल गांव विहार करते हैं। मोसिल गांव के अंदर जब भगवान महावीर स्वामी उद्यान में ध्यानस्थ खड़े थे, संगम देव पुनः वैसी की वैसी परिस्थिति को उपस्थित कर देता है। वहाँ पर भी लोगों ने क्या किया, जब संगम देव ने साधु वेश के अंदर रह करके चोरी करने की कोशिश की और जानबूझ करके वो पकड़ा जाता है और फिर लोग उन्हें पकड़ लेते हैं भगवान महावीर स्वामी को, और भगवान महावीर स्वामी को उस मोसिल गांव के अंदर पकड़ करके राज दरबार के अंदर ले जाते हैं। राज दरबार में जैसे ही लेकर के गए तो उस राज्य के अंदर जो राजसभा बैठी थी, उस सभा के अंदर एक प्रांत अधिकारी बैठा था और उस प्रांत अधिकारी का नाम है सुमागध। और सुमागध जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को देखता है तो पहचान जाता है कि ये कौन है, ये तो भगवान महावीर स्वामी है, राजा सिद्धार्थ के पुत्र है। क्योंकि सुमागध जो था वो राजा सिद्धार्थ का मित्र था, उसने पहले भी राज दरबार के अंदर वर्धमान को देखा था। जैसे ही सुमागध ने भगवान महावीर स्वामी को देखा तो अपने आसन से नीचे उतरता है, वंदन करता है और राजा को भी बता देता है, ये तो और कोई नहीं, ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र है, राजकुमार है और इन्होंने संयम अंगीकार किया है, धर्म चक्रवर्ती है, इसीलिए आप इसे चोर मत समझिए। और उस समय राजा वहाँ पर उनको बंधन से मुक्त करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। आत्मबंधुओं, जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हैं, हर क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी को कष्ट पहुँचाने के लिए संगम देव अनेक प्रकार के ऐसी रचनाएं करता है, अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं करते हैं और इसी योजनाओं के कारण से वहाँ पर प्रभु को बहुत पीड़ा उत्पन्न होती है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी मोसिल गांव से वापस विहार करते हैं और विहार करके तोसिल गांव पहुंच जाते हैं। तोसिल गांव के अंदर पुनः जब और बाहर उद्यान के अंदर ध्यानस्थ खड़े होते हैं, प्रभु को तो चौमासी 6 मासी तप था, 6 महीने तक निरंतर तपस्या कर रहे हैं और इधर संगम देव ने भी तय कर लिया कि मैं भी 6 महीने तक भगवान महावीर स्वामी के पीछे पीछे रहूँगा। उस तोसिल गांव के अंदर जब भगवान ध्यान के अंदर तल्लीन थे, संगम देव गांव के अंदर जाता है और गांव में जाकर के सेंध लगाता है, चोरी करता है और भगवान महावीर स्वामी के पास आकर के सारे अस्त्र शस्त्रों का ढेर लगा देता है। और जैसे ही अस्त्र शस्त्र का ढेर लगा करके पुनः गांव के अंदर जाता है और गांव में जाकर के उस राज्य के राजा के राजमहल में जो शस्त्रागार होता है, जहां पर बहुत सारे शस्त्र रखे हुए थे, वो जानबूझ करके उस शस्त्रागार के अंदर सेंध लगाता है, चोरी करता है, अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और उन शस्त्रों को निकालते हुए वो पकड़ा जाता है। आत्मबंधुओं, जैसे ही वो संगम देव अपने माया के माध्यम से, अपने वैक्रिय शक्ति के माध्यम से ये सारा स्वांग रचता है और जैसे ही शस्त्रों को निकालते हुए पकड़ा जाता है, उस समय जैसे ही सैनिक उसे पकड़ करके ले जा रहे होते हैं, वो कहता है, अरे मैं क्या, मेरे गुरु जो है उन्होंने बहुत सारे शस्त्र वहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न आ रहा हो तुम जा कर के देखो। सारे सैनिक वहाँ जाते हैं,
भगवान महावीर स्वामी को तो बाहर के वातावरण का कुछ पता नहीं, प्रभु तो अपनी आत्मरमणता के अंदर तल्लीन है, ध्यान साधना के अंदर तल्लीन है। देखा कि भगवान महावीर स्वामी के पास में अस्त्र शस्त्रों का ढेर लगा हुआ है, और भगवान महावीर स्वामी को देखा, पूछा कि भाई क्या तुमने चोरी की है? ये सारे अस्त्र शस्त्र कहाँ से आए? तुम कहाँ से चोरी करके लाए हो? और ये सारे अस्त्र शस्त्र तो शस्त्रागार के ही लगते हैं। सारी बात पूछी, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी तो कुछ उत्तर देने वाले नहीं थे। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को मौन देखा, और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर नहीं दिया, मौन रहे, ना उन्होंने अपना परिचय बताया और ना ही उन्होंने ये बात साबित की या अपने निर्दोष होने का कोई भी उत्तर दिया, ना ही कोई सफाई दी, तो सैनिक लोगों को संदेह उत्पन्न हो गया। और क्योंकि संदेह हुआ तो भगवान महावीर स्वामी को पकड़ करके ले गए, बंदी बनाया और कारागृह के अंदर डाल दिया। राजा ने भगवान महावीर स्वामी को फांसी की सजा सुना दी। आत्मबंधु, कैसे कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं, भगवान महावीर स्वामी के मन में कोई आक्रोश नहीं, चेहरे पर वो ही चमक थी, चेहरे पर वो ही प्रसन्नता की भावना थी। एक रात्रि में जब संगम देव ने 20 उपसर्ग दिए थे, ऐसे में भी भगवान महावीर स्वामी का चेहरा कुंदन के समान चमक रहा था। संगम देव भी सोचने लगा, मैंने कितने कष्ट दिए, मैंने कितनी पीड़ाएं दी, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी का चेहरा तो वैसे के वैसे चमक रहा है, उनके चेहरे पर कोई भी अंतर आया ही नहीं। अब फांसी की सज़ा सुना दी। प्रभु महावीर स्वामी को फांसी का फंदा लगाया जा रहा है, और प्रभु को फांसी लगाने के लिए वहाँ पर तख्ते के ऊपर खड़ा कर दिया। आत्मबंधुओं, जैसे ही तख्ते को बंद किया और फंदा लगाने की कोशिश की, तो तख्ता भी टूट गया और फंदा भी टूट गया। लोग समझ नहीं पाए आखिर हो क्या रहा है। दूसरी बार पुनः तैयारी की, दूसरी बार भी फांसी का फंदा लगाया, और जैसे ही तख्ते को नीचे किया, उतने में ही वापस वो फांसी का फंदा टूट गया। एक बार टूटे तो समझ में आए कि किसी की गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार टूटा, तीसरी बार, ऐसे करते करते 7 बार फांसी का फंदा टूट गया। किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आया, और वहाँ पर जाकर के जो मंत्री होता है, उस मंत्री को भी जाकर के कह दिया कि पता नहीं क्यों 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार फांसी का फंदा टूट गया। हो सकता है कि ये कोई महापुरुष हो, इसीलिए वहाँ पर उन सभी ने भगवान महावीर स्वामी को किसी महापुरुष समझ करके उनको छोड़ दिया। आत्मबंधुओं, जो महापुरुष होते हैं, जिनके जीवन का ऐसा चारित्र बल हो, जिनकी साधना इतनी उत्कृष्ट हो, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर टिक नहीं सकती। चाहे कोई भी मिथ्यात्वी देव चाहे कैसा भी कष्ट उत्पन्न कराए, लेकिन अगर स्वयं की ऊर्जा पॉजिटिव हो, स्वयं के धर्म के प्रति अटूट विश्वास हो, तो चाहे कैसा भी मिथ्यात्वी देव चाहे कैसा भी कष्ट उत्पन्न कराने की कोशिश करे, फिर भी वो जीत नहीं सकता। आत्मबंधुओं, आप होते तो क्या करते? क्या करते? जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ा सा कोई मिथ्यात्वी देव का प्रकोप आ जाए, तो आप हिम्मत हार जाते हैं। आप इधर उधर भटकना चालू कर दोगे, देवी देवताओं के पीछे दौड़ लगाते जाओगे, और सामायिक संवर दया पोषद सारे के सारे धरे रह जाएंगे। जिस मंत्र की साधना आप कर रहे हो, जिस मंत्र का जाप आप कर रहे हो, जिसकी स्तुति भक्ति कर रहे हो, प्रभु की वाणी के प्रति जो आस्था श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लेकिन भगवान महावीर स्वामी अपनी आत्मरमणता के अंदर तल्लीन थे। वो हारे नहीं, हिम्मत नहीं हारे, वो टूटे नहीं, और उनके शरीर का बल भी टूटा नहीं। जिसका मनोबल मजबूत होता है वो तो जीत जाता है, और जिसका मनोबल कमज़ोर होता है वो टूट जाएगा, और जिसका मनोबल मजबूत है वो कभी भी जिंदगी में टूट नहीं सकता, वो हार नहीं सकता, और वो जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ता ही जाता है। आत्मबंधुओं,
प्रभु महावीर स्वामी इस तोसिल गांव के अंदर जब ऐसा उपसर्ग खड़ा हुआ कि फांसी की सजा भी सुना दी गई, आत्मबंधुओं, ऐसे में लोगों ने, सैनिकों ने सोचा कि ये तो कोई छद्म वेशधारी साधु हो सकता है, इसे पकड़ लेना चाहिए। न जाने किसने क्या क्या सोच लिया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन क्या सोचता है और कौन क्या बोलता है, इससे भगवान को कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन आपको तो सबसे ज़्यादा बड़ा लेना देना होता है। कोई अगर एक शब्द भी कह देता है तो आप क्या करते हो? आप सोचने लग जाते हो कि उसने मेरे से ऐसी बात क्यों की, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, आखिर बोला तो क्यों बोला, कहा तो क्यों कहा, न जाने क्या क्या सोचने लग जाते हो। और आप पहले नेगेटिव सोचोगे, हो सकता है कि मेरे प्रति उसके मन में दुर्भाव है, हो सकता है वो प्लानिंग कर रहे हैं मेरे खिलाफ, इसलिए इस तरह की भावना रख रहे हैं, और न जाने क्या क्या कल्पना कर लोगे और स्वयं दुखी होते जाओगे। स्वयं के दुख का कारण स्वयं ही होते हैं। संसार के अंदर कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, आप खुद के स्वभाव के कारण से ही दुखी होते हैं। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जो दूसरों के दुखों को देख करके मन के अंदर दुखी होता है वो उत्तम होता है, क्योंकि उसके मन में आत्मवत भावना है, दूसरों की पीड़ा के लिए मन में करुणा की भावना जागृत हो जाती है। इसीलिए आप स्वयं के दुखों को रोएंगे नहीं। और अगर कोई आपके पास आकर के अपनी तकलीफ शेयर कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप सामने वाले की तकलीफ तो सुनेंगे नहीं, आप सामने वाले के दुख को तो नहीं सुनेंगे, आप स्वयं का दुखड़ा रोना चालू कर दोगे। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये नेगेटिविटी का लक्षण है कि स्वयं के दुखों को आप रोना चालू कर देते हो, सामने वाले के लिए आप संवेदनशील बनते ही नहीं। इसीलिए चिंतन करना होगा कि आपके जीवन का स्तर कैसा है, आपके जीवन का दुख कितना प्रगाढ़ है। आप अपने ही बवंडर के अंदर, अपने ही जाल के अंदर स्वयं फंसते जा रहे हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई, उस समय भगवान महावीर स्वामी तो हिम्मत नहीं हारे, वहाँ पर उस फांसी के फंदे के तरफ भी चले गए। फांसी का फंदा भी टूट गया और सभी ने क्षमा याचना की और महापुरुष समझ करके भगवान को बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु वहाँ से विहार करके सिद्धार्थपुर पहुँचते हैं। विहार करते करते जैसे ही सिद्धार्थपुर पहुँचे, वहाँ पर भी संगम देव को शांति नहीं मिली। वहाँ पर भी उसने ऐसी ही योजना बनाई, चोरी की और भगवान महावीर स्वामी को फंसा दिया। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं जिसकी पुण्यवाणी प्रबल हो तो उनके लिए कोई ना कोई फरिश्ता आ ही जाता है। जब भगवान महावीर स्वामी को बंदी बनाया, प्रभु को चोर समझ करके पीटने लगे, उस समय वहाँ उसी रास्ते से एक कौशिक नाम का घोड़े का व्यापारी वहाँ से गुजर रहा था। और जैसे ही इस कौशिक ने देखा कि भगवान महावीर स्वामी को कष्ट पहुँचाया जा रहा है, उसने पहचान लिया ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान है, ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र जो संयम ले चुके हैं महावीर स्वामी है। और तुरंत ही उस कौशिक ने, उस घोड़े के व्यापारी ने उन लोगों को रोक दिया और रोक करके बताया कि ये तो भगवान है, ये तो अपने जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ चुके हैं, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है, संयम अंगीकार कर लिया है, इनको किसी पदार्थ से कोई लेना देना है ही नहीं, ये भला क्यों चोरी करेंगे। और जब कौशिक ने लोगों को समझाया तो फिर भगवान महावीर स्वामी को बंधन से मुक्त कर दिया। आत्मबंधुओं, चाहे तोसली गांव हो, चाहे मोसली गांव हो, या पुनः तोसली गांव के अंदर फांसी की सज़ा हो या सिद्धार्थपुर हो, हर क्षेत्र में संगम देव ने बड़ा प्रयास किया कि भगवान महावीर स्वामी को पीड़ा पहुँचे, कष्ट पहुँचे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो हंसते हंसते सारे कष्टों को सहन कर चुके, क्योंकि जो साधक जानता है कि संसार में सब कुछ अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। दुख के दिन आए तो भी वो गुजर जाएंगे और सुख के दिन आए तो भी गुजर जाएंगे। जो साधक
मन के अंदर एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि ये भी गुजर जाएगा, तो वो कभी भी दुख के बादल अगर जिंदगी में आ भी जाए तो भी वो हिम्मत हारेगा नहीं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को पता था कि ये भी दिन सारे गुजर जाएंगे। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में दुख के अगर बादल छाए हो तो बादल लंबे समय तक सूर्य के सामने टिक नहीं सकते। अगर सूर्य के सामने बादल आ भी गए, थोड़े समय के लिए प्रकाश के अंदर फर्क पड़ सकता है, लेकिन प्रकाश हमेशा के लिए समाप्त नहीं हो सकता है। थोड़े समय के लिए रोशनी कम हो सकती है, लेकिन रोशनी समाप्त हो नहीं सकती, अंधकार छा नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक आत्मार्थी साधक यही चिंतन करता है, जब दुख के बादल आ जाए तो मन के अंदर चिंतन करना, मेरी आत्मा के सूर्य के सामने कर्म रूपी बादल आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आत्मा में जो प्रकाश है वो प्रकाश समाप्त हो जाएगा। बादल अभी आगे आए हैं, तो जिस दिन बादल छट जाएंगे तो मेरी आत्मा का सूर्य फिर से प्रकाशित हो जाएगा। अगर ये भाव अगर आपके मन में आ जाए तो आप कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकते, आप कभी भी जिंदगी में हताश नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते। जितने भी दुख संसार के अंदर आते हैं उन्हें बादल के समान समझ लेना, क्योंकि बादल आज यहाँ है तो कल कहीं और चले जाएंगे। हवा का रुख जिस तरफ होगा उस तरफ बादल चला जाएगा। मन के अंदर यही चिंतन करना, आज हवा का रुख मेरी तरफ है, इसीलिए दुख के बादल मेरी जिंदगी में आए हैं। और जिस दिन हवा का रुख बदल जाएगा, यानी पुण्यवानी प्रबल हो जाएगी, तो हवा का रुख बदल जाएगा। और जिस दिन हवा का रुख बदल जाएगा उस दिन मेरी जिंदगी में प्रकाश ही प्रकाश होगा, मेरी जिंदगी में सफलता ही सफलता रहेगी। और मैं मेरे पुरुषार्थ का त्याग कभी भी नहीं करूं। चाहे कैसा भी कष्ट आ जाए, चाहे कैसे भी मुश्किलें आ जाए, मैं अपनी मेहनत को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने पुरुषार्थ को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा दृढ़ निश्चय हो तो जीवन में कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पुण्यवाणी इतनी प्रबल हो जाएगी कि प्रभु महावीर स्वामी का जैसा पुण्य प्रबल था, वैसे ही आप भी अपने पुण्य की प्रबलता के कारण से उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाओगे। आत्मबंधुओं, संगम देव जो मिथ्यात्वी था, जो अभवी था, जो केवल दूसरों को दुख देने में प्रसन्न हो रहा था, ऐसा अधम जीव के लिए प्रभु महावीर स्वामी के मन में मात्र एक भाव है। कैसी भावना? करुणा की भावना। आप होते तो पुनः द्वेष करते, रिएक्ट करते, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूं। टिट फॉर टैट का ज़माना है। आप कह दोगे कि टिट फॉर टैट का ज़माना है, जिसने मेरे साथ जैसा किया मैं भी वापस वैसा का वैसा करूं। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने कभी भी टिट फॉर टैट नहीं किया। भगवान महावीर स्वामी ने सोचा ये अभवी है, मिथ्यात्वी है और बहुत गाढ़े कर्मों को बांध रहा है, लेकिन मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश है, मेरे भीतर तो आत्मा को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है। और मेरा लक्ष्य इस संगम देव को शिक्षा देने का नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे साधना का लक्ष्य है केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करना। और 12 वर्ष तक निरंतर मुझे साधना करनी है। और इस साधना काल में अनेक परीक्षा आने वाले हैं, अनेक कष्ट आने वाले हैं, लेकिन मुझे उसे संयम पूर्वक, संभाव पूर्वक, हंसते हंसते सारे कष्टों को सहन करना है। जब उन्होंने लक्ष्य बना लिया तो लक्ष्य से अब पीछे हटने वाले प्रभु नहीं है। तो ऐसे क्षण में जब भगवान महावीर स्वामी सिद्धार्थपुर से आगे विहार करते हैं, विहार करके भगवान महावीर स्वामी वज्रगांव पहुंचते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी वज्रगांव पहुंचे, 6 मासी तप चल रहा है और इस 6 मासी तप के अंदर प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं। और ऐसे वज्रगांव के अंदर जैसे ही प्रभु के 6 मास पूर्ण हो जाते हैं, पारणा करना है। लेकिन संगम देव को भी पीछे पीछे जाते जाते 6 महीने हो गए। इस वज्रगांव के अंदर जैसे ही 6 मासी तप पूर्ण होता है, पारणा करना है। और उस समय वज्रगांव के अंदर जैसे ही एक महोत्सव था, और उस महोत्सव के कारण से, उस पर्व के कारण से सभी के घरों में खीर बनी हुई थी।
अब जब सबके घरों में खीर बनी है तो प्रभु का पालना भी किससे होना चाहिए था? खीर से होना चाहिए था। लेकिन संगम देव हिम्मत हारने वाला नहीं है। संगम देव ने सोचा कि अब भगवान महावीर स्वामी भिक्षाचर्या के लिए घर घर जा रहे हैं और उसे में संगम देव ने युक्ति लगाई, संगम देव ने योजना बनाई। जहाँ जहाँ भी भगवान महावीर स्वामी जाते, भिक्षाचर्या के लिए गवेषणा करते, तो संगम देव अपने वैक्रिय शक्ति के माध्यम से उस आहार को दूषित कर देता, उससे ऐशनीय बनाता ही नहीं, कुछ ना कुछ गोचरी के अंदर जो ऐशनीय कल्पनीय फ्रासुक होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे संगम देव कर देता जिसके वजह से वो आहार दूषित हो जाता। भगवान महावीर स्वामी उपयोग लगाते हैं और अपने ज्ञान बल से देखते हैं, संगम देव की शत्रुता को पहचान जाते हैं। उस समय भगवान महावीर स्वामी सारा कुछ प्रसंग समझ करके पुनः बिना आहार ग्रहण किए उद्यान की ओर लौट जाते हैं। लौट करके प्रतिमा को धारण करके ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, जैसे ही संगम देव ने देखा अब मैं तो जीतने वाला नहीं हूँ, सामने नज़र आ रही है अपनी हार, और अपनी हार को देख करके मन में विचार आ रहा है मुझे ऐसे हारा हुआ चेहरा लेकर के इंद्र की सभा में जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं। 6 महीने हो गए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के चेहरे पर वो की वो प्रसन्नता, भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कोई भी फर्क आया ही नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसे में क्या करूं? अब मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, अब केवल एक ही रास्ता है, मुझे प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए, मुझे अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। 6 महीने तक ना जाने कितने कष्ट दिए, लेकिन फिर भी प्रभु महावीर स्वामी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो इसीलिए अब संगम देव का आत्मबल भी टूट रहा था, संगम देव का जो धैर्य था वो सारा धैर्य भी अब समाप्त हो रहा था। अब और पेशेंस नहीं कि और परीक्षाएं ली जाए, इसीलिए संगम देव वहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रभु महावीर स्वामी के प्रति नतमस्तक हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गिर करके प्रभु से क्षमा याचना करता है, भगवान मैंने आपको 6 महीने तक इतने कष्ट दिए, लेकिन आप तो हिमालय के समान, सुमेरु पर्वत के समान अडोल अकंप रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी साधना में कोई अंतर नहीं पड़ा। भगवान पहले दिन जो आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता थी, वैसे के वैसे 6 महीने के अंदर भी वही प्रसन्नता मैंने देखी है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपसे मैं क्षमा मांग रहा हूँ, प्रभु आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को वो संगम देव कह रहा है, भगवान आप अपने पालना के लिए आप गांव के अंदर जा रहे थे और सभी जगहों पर खीर बनी हुई थी, उत्तम आहार बना हुआ था, लेकिन वहां पर उस आहार को दूषित करने वाला भी मैं ही हूँ। इसीलिए प्रभु आप कृपा करके पुनः गांव में जाइए और जाकर के अपना पालना कर लीजिए। उस समय भगवान महावीर स्वामी उस संगम देव को कहते हैं कि मैं कभी भी किसी से प्रेरित होकर के प्रेरणा प्राप्त नहीं करता और ना ही मैं किसी के वचनों से प्रेरित होकर के अपनी प्रतिमाओं को धारण करता हूँ या तपस्या करता हूँ। मैं स्वयं की आत्मा के बारे में चिंतन करते हुए मैं साधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, और ना ही मुझे किसी के प्रेरित वचनों की आवश्यकता है, ना ही मैं किसी के वचनों से प्रेरित होकर के अपने तपस्या के अंदर या साधना के अंदर बदलाव लाता हूँ। आप क्या करते हो? कभी किसी ने प्रेरणा की तो उधर चले जाते हो, और कभी कोई कह देता है कि अमुक अमुक अनुष्ठान करने से अमुक अमुक लाभ की प्राप्ति होगी। आपको तो लाभ का क्या रहता है? चिंतन रहता है। आपको रहता है कहाँ मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है, और आप तुरंत उस तरफ डोल जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि मैं किसी के वचनों से प्रेरित होने वाला नहीं हूँ। मैं जब तपस्या करने का निश्चय कर लेता हूँ तो मैं कर लेता हूँ। ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से मैं वापस अपनी
साधना को बढ़ा रहा हूँ या मैं प्रतिमा को धारण करके यहाँ हूँ, जिस समय मुझे तपश्चर्या करनी है उस समय मैं तपश्चर्या करूँगा, और मैं जिस समय पारणा करना है उस समय मैं कर लूँगा। तुम तुम्हारे कर्मों को देखो। आत्मबंधुओं, कालांतर के अंदर प्रभु महावीर स्वामी वापस वज्र गांव के अंदर जाते हैं और आहार की गवेषणा करते हैं, और वत्स पालिका नाम की जो अहिरन होती है वो अहिरन भगवान महावीर स्वामी को खूब उत्कृष्ट भाव से परमान्न भिक्षा के अंदर देती है। वो वत्स पालिका के माध्यम से जब पारणा होता है परमान्न से, उस समय देवता भी 6 मासी तप का पारणा जब होता है तो पंच दिव्य वृष्टि करते हैं। अहोदानम की उद्घोषणा होती है। अब भगवान महावीर स्वामी से माफ़ी तो मांगी, और संगम देव भगवान महावीर स्वामी के वहाँ से अपने इंद्र सभा की ओर प्रस्थान करता है। तो वहाँ पर कौन सी घटना घटने वाली है? भगवान महावीर स्वामी के आंखों से कुछ आंखें भीगी भीगी सी हो जाती है, आंखों से आंसू टपकते हैं। कुछ लोगों के मन में स्वयं के दुखों के कारण से आंसू आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो दूसरों के पापों के कारण से, दूसरों के दुष्कृत्य के कारण से उनके प्रति करुणा भाव जब आता है तो आंखों से आंसू छलकते हैं। अब प्रभु महावीर स्वामी के आंखों से जो आंसू छलकते हैं उसे देख करके संगम देव क्या कहने वाला है। और संगम देव जब भगवान महावीर स्वामी को कहता है कि भगवान आप क्या करने वाले हैं, आपके आंखों से आंसू क्यों है? 6 महीने तक इतनी पीड़ा दी, फिर भी आपके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं था, फिर आज आंखों से आंसू क्यों है? भगवान महावीर स्वामी क्या उत्तर देने वाले हैं? और फिर आगे भगवान महावीर स्वामी का विहार कहाँ होने वाला है? 11वां चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी वैशाली में करेंगे, और भगवान महावीर स्वामी जहाँ जहाँ विहार करेंगे वहाँ पर देव, इंद्र आदि अनेक भगवान महावीर स्वामी को वंदन करने के लिए आएंगे, और भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान प्राप्त करना भी अब निकट आ चुका है। वो साधना के निकट पहुंच चुके हैं। साधना का अंतिम पड़ाव, जहां केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने के लिए मात्र 1 वर्ष बाकी है, और 1 वर्ष और 6 महीने बाकी है। और ऐसे में प्रभु महावीर स्वामी कैसी साधना करते हैं, प्रभु महावीर स्वामी किस प्रकार का तप करते हैं, और कैसे भगवान महावीर स्वामी का पारणा होगा, कैसे जीर्ण सेठ पूर्ण सेठ का वर्णन आने वाला है, और कैसा वो रोचक प्रसंग होगा जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी दान की उत्कृष्ट पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी को जन जन को दान की महत्वता बताएंगे। ये सारा का सारा प्रसंग जैसे जैसे आप सुनेंगे, आपके भीतर दान के प्रति, शील के प्रति, तप के प्रति उत्कृष्ट भाव जागृत होंगे, और जैसे जैसे आपकी भावना और ज़्यादा उत्कृष्ट होती जाएगी, आपके भीतर की संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की भावना बढ़ेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की जय।